बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हमने खित्ती जोग्राफिया चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पढ़ी फर्स्ट ईयर क्लास में। फ़िज़िकल जोग्राफ़ी या तबई जोग्राफिया जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, यानी अल्लाह ताला की, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। उसमें क्या चीज़ें हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, दुनिया के पहाड़ों के बारे में पढ़ा, मैदानों के बारे में पढ़ा, सतह मुर्तफ़ा के बारे में पढ़ा, नेचुरल वेजिटेशन या कुदरती नबातात के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा। लेकिन ये अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमने जो दूसरा इसका पार्ट शुरू करना है वो है आपका रीजनल या खित्ती जोग्राफिया है। खित्ती जोग्राफिया में हम ये देखेंगे कि इंसान के रेफरेंस से कि इन तमाम चीज़ों का, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का इंसान पर किस तरह से असर पड़ता है और इस असर के बाइस वो इलाका या जिस जगह पे वो चीज़ें हैं, जिस तरह अगर किसी जगह की क्लाइमेट किसी ख़ास फसल के लिए मौजू है तो उस वहाँ के लोगों के पेशे किस किस्म के होंगे और वहाँ की एक्सपोर्ट किस किस्म की होगी, वहाँ की इंपोर्ट किस किस्म की होगी। यानी अब हमने रीजनल जोग्राफ़ी में इन चीज़ों के बारे में देखना है, दुनिया के मुख्तलिफ़ रीजन्स के बारे में देखना है। ठीक है, यानी जोग्राफ़ी की जो पहली डेफिनेशन थी वो ये थी, जियो का मीन है, मतलब मैंने आपको बताया था जियो मीन्स अर्थ और ग्राफ़ी मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी ज़मीन का बयान। लेकिन इस डेफिनेशन में जो था वो इंसान की हैसियत के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था। फिर ये कि अल्लाह पाक ने आपको जैसे कि पता है इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा और हम जिस भी चीज़ की स्टडी करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम ये देखते हैं कि वो इंसान पर किस तरह से वो चीज़ असरअंदाज होती है। इस वजह से फिर जब जोग्राफिया की एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो नई इसकी डेफिनेशन दी गई वो ये थी कि जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें हम ज़मीन, इसके गिरदोनवा और इस पर इंसान की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, इसलिए अब हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की जो आबादी है वो किस किस्म की है और वहाँ पे माहौल के असरात किस तरह से होते हैं और लोगों के पेशे, तर्ज़ ज़िंदगी, मज़हब और रसूम व रवाज का ज़िक्र भी हम इसमें करेंगे। अब हम आबादी का जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे दुनिया का जायज़ा, तो इस जायज़े में सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि दुनिया की आबादी की तकसीम कैसी है। अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी आप देखेंगे कि दुनिया में आबादी की तकसीम एक जैसी नहीं है, ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अगर आप एक मुल्क में ही देखें तो हर जगह पे आबादी की गुंजानी एक सी नहीं होती। अब इस लिहाज से हम देखें तो दुनिया में ओवरऑल जो जायज़ा लिया गया है तो हमारे नज़र में वो भी इलाके हैं जहाँ पे एक शख्स से लेकर 5 अफराद तक फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे 500 से भी ज़्यादा लोग फ़ी मुरब्बा किलोमीटर पे आबाद हैं। अब ऐसा क्यों है? ये इसकी आबादी की गुंजानी का एक सा ना होना, इसकी क्या वजह है? तो उन वजूहात में जो सबसे बड़ी वजूहात हैं या 3 फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे पहले है क्लाइमेट ऑफ द एरिया, दूसरी चीज़ जो है वो सॉइल टाइप, तीसरी है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी आबो हवा, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और पानी की दस्तयाबी। ये 3 चीज़ें किसी इलाके की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। अब हम अपनी दुनिया को आबादी के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले वो इलाके जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान है, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो इलाके जहाँ पे औसत आबादी रहती है या दरमियानी आबादी के इलाके। तीसरे नंबर पे वो इलाके जहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब इन चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक ये नक्शा दिखाती हूँ दुनिया की आबादी की तकसीम का, जिस नक्शे को देख के आप पर फ़ौरन वाज़े हो जाएगा कि दुनिया के वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे आबादी की गुंजानी बहुत ज़्यादा है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे आबादी दरमियानी है और वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है। तो अगर आप बच्चों इस नक्शे को गौर से देखें तो आप सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड पे आपको की नज़र आएगी। इस की में अगर आप देखें तो आपको 3 शेड्स दिखाए गए हैं और हर शेड के आगे लिखा हुआ,
अब जो सबसे ज़्यादा जेट ब्लैक गहरा स्याह रंग, ये दुनिया के नक्शे में जिन जिन इलाकों में आपको नज़र आएगा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आबादी की गुंजानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये वो इलाके जहाँ पे आबादी की गुंजानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो इलाके हैं उनके लिए जो शेड इस्तेमाल हुआ है वो गहरे ब्लैक से थोड़ा कम हल्का स्याह। ठीक है, या इसको हम डार्क ग्रे कलर भी कहते हैं। ये जिन भी इलाकों में ये कलर इस्तेमाल हुआ है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे दुनिया की आबादी की गुंजानी दरमियानी है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है लाइट ग्रे कलर। ये वो इलाकों को शो करता है जहाँ पे आबादी बहुत कम है या कम आबाद इलाके हैं। ये देखें, ये सब के सब जो है जहाँ पे लाइट ग्रे कलर है, ये आबादी के वो, ये नक्शे पे वो इलाके हैं दुनिया के जहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है। अब सबसे पहले अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके दुनिया के कौन से हैं। तो इस लिहाज से दुनिया के गुंजान आबादी के इलाके जो हैं इनको हम कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हैं मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के इलाके। इनमें चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। बरे आज़म एशिया के गुंजान आबादी के ये ममालिक हैं। अगर आप देखें तो चीन, भारत और बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा अफराद फ़ी मुलिपा किलोमीटर में रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वहाँ के मैदानों की ज़रख़ेज़ मिट्टी, आतिशफ़िशानी मिट्टी, दरियाओं की वादियाँ और दामनी ज़रख़ेज़ इलाके जो हैं वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी की गुंजानी बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो गुंजान आबाद दुनिया के इलाके हैं उसमें है आपका मगरबी और वस्ती यूरोप का इलाका। अब मगरबी और वस्ती यूरोप का इलाके में आबादी के ज़्यादा होने की वजह या गुंजान होने की ज़्यादा वजह वहाँ पे सनती तरक्की का होना है। अब ये इलाके जिनमें जज़ायर बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे नहायत तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं, यहाँ पर ज़राअत भी बहुत ज़्यादा अरूज पर है और यहाँ पर ज़राअत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है और यहाँ पे सनतों का इन्हिसार कोयला, लोहा और दीगर मादनियात पर है जो इन इलाकों में बकसरत पाई जाती हैं। यानी दूसरे नंबर पे जो हैं आपके मगरबी और वस्ती यूरोप के इलाके हैं। फिर तीसरे नंबर पे गुंजान आबाद इलाकों में है आपका शुमाल मशरक़ी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और जनूब मशरक़ी कनाडा का इलाका। इसकी आबादी की गुंजानी की बड़ी वजह भी वो बड़ा सनती इलाका है जो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। यहाँ पर सनतों का इन्हिसार कोयला, तेल और दीगर मादनियात पर है। यूरोप की तरह यहाँ पर भी इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। फिर चौथे नंबर पे जो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसमें है दरियाए नील की वादी और डेल्टा। अब ये जो रिवर नाइल है या दरियाए नील जो है ये बरे आज़म अफ्रीका का एक मशहूर ज़रई ख़ित्ता है। यहाँ पे सैलाबी ज़रख़ेज़ मिट्टी और खातर खा आबपाशी की वजह से खेती बाड़ी की जाती है और यहाँ पे आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा गुंजान है। ठीक है, यानी अभी सबसे पहले हमने कौन से इलाके पढ़े? दुनिया के वो इलाके जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान है या हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। इनको हमने कुछ हिस्सों में तकसीम किया जिसमें मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के इलाके। ठीक है, जिसमें चीन मैंने आपको बताया, भारत बताया, बांग्लादेश बताया। इन इलाकों में आबादी की गुंजानी की वजह यहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी और यहाँ की जो है वो आबो हवा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमने इलाके पढ़े वो कौन से पढ़े? वो हमने पढ़े हैं यूरोप के इलाके। ठीक है, यूरोप के इलाकों में वस्ती और मगरबी यूरोप के इलाके जहाँ पे आबादी गुंजान है। और तीसरे नंबर पे शुमाल मशरक़ी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और जनूब मशरक़ी कनाडा का इलाका। और फिर चौथे नंबर पर रिवर नाइल
की जो वैली है और डेल्टा। आज का हमारा बस लेक्चर बस इतना है। बाकी कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कम आबादी के इलाके और औसत आबादी के इलाके।